नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके ऊपर आपको बहुत दिनों से पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। मुझे अभी पता चला क्योंकि देखिए, रिटेल निवेशक के मन में क्या होते हैं कि अगर कोई सस्ते दामों में कोई कंपनी मिल जाए तो वहाँ पे मैं निवेश कर कर दूंगा, और जो अगर वो डबल हो जाए तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि उसको प्राइस दिखता है, उसको कंपनी नहीं दिखता। उसको कंपनी से कुछ मतलब नहीं है, कंपनी कोई भी हो उसके ऊपर माल उठाने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसका प्राइस 10 से 20 रुपीज के आसपास है तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका प्राइस रेंज करीबन करीबन 10 रुपीज के आसपास है, मतलब एक पेनी स्टॉक कंपनी अभी बन चुके हैं। मेरे बात ध्यान से समझ सुनना, पेनी स्टॉक अभी बन चुके हैं। जो कंपनी एक टाइम में पेनी स्टॉक नहीं था, एक टाइम में एक अच्छा खासा रेंज में काम कर रहा था, करीबन 500 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। आज वो 10 रुपया में क्यों ट्रेड कर रहा है, तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जिस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है उसका भी हालत इसी लेवल में हो रहा है, तो एक मौका है, अभी से निकल जाइए, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो चलो, मैं डिस्कस करूंगा आज इस स्टॉक के बारे में जिसका नाम है फ्यूचर लाइफस्टाइल। तो कंपनी का डिटेल्स दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक बेल आइकन को हिट करके ऑल नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा, आपको हर नोटिफिकेशन आपको आपका मोबाइल्स में, आपका डेस्कटॉप में जरूर जाएगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम है FLT, मतलब फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस। तो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस जो है वो एक ऐसे कंपनी है, देखा जाए तो एक रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है, मतलब एक रिटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, टेक्सटाइल रिटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो टेक्सटाइल रिटेल इंडस्ट्रीज में नंबर वन आप सभी जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के ही कंपनी है। और इस कंपनी का जो रैंकिंग है, चलो वे सबसे पहले आपको दिखा देता, देखिए कौन सा रैंकिंग है। 4 नंबर रैंकिंग में इसका नाम आ चुके हैं। तो कंपनी का हालत आपको दिखाऊंगा, तो उससे पहले कंपनी के एक बार साइड विजिट कर लेना, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर एक्चुअली बिजनेस क्या है। देखिए, कंपनी का बिजनेस तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का फैशंस के ऊपर बिजनेस करते हैं। कंपनी का देखिए बिजनेस ओवरव्यू, फैशंस रिटेल एंड फैशंस ब्रांड। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आप कंपनी का इन्वेंटरी देख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बेचते हैं, माल बेचते हैं। और कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे जरूर समझ में आएगा। फिर भी मैं जरूर कहूँगा, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो खत्म हो गया। जैसे फ्यूचर रिटेल जिस तरीके से बर्बाद हो गया, मतलब जो बिग बाजार है, बिग बाजार आप सब इस नाम से जानते हैं। तो बिग बाजार का हालत अभी देखा जाए तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। सेम टू सेम इस कंपनीज का भी हालत बर्बाद हो गया, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बिजनेस में उतरना तो हर कोई उतर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस को मेंटेन करना हर किसी के बस में नहीं है। देखिए, आप मान के चलिए आपका एक दुकान है, उस दुकान में आप माल बेचते हैं, तो कोई कस्टमर आपके पास आते हैं तो माल बेचने के बाद वो आप वहां से पैसा लेते हैं और माल दिखाकर चला जाता है। ऑनलाइन बिजनेस में क्या होते हैं, देखिए मान के चलिए आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपके बहुत सारे कस्टमर आपके साइट विजिट कर रहे हैं और माल भी ऑर्डर कर रहे हैं। मान के चलिए 100 कस्टमर अपने माल बेचा, और 100 से अगर 30 कस्टमर भी आपको जो माल है वो आपको रिफंड किया, तो उसमें बहुत सारे दिक्कत आते हैं, बहुत सारे रेवेन्यूज को प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यही कारण है ऑनलाइन बिजनेस, कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, कुछ कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो आप कहेंगे सर अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी क्यों ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि देखिए इसके पास कुछ खुद का बिजनेस प्रोडक्ट ही नहीं है। वो दूसरों को बिजनेस, मतलब दूसरों को प्रोडक्ट को वो बेचते हैं, खुद का प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्विसेज देता है। तो इसलिए आज वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। और इस तरह के बिजनेस में क्या होते हैं, वो खुद का माल खुद ही बेचते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज देखने को मिलता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डिटेल से आप देखिए जरूर।
तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बहुत छोटा कंपनी है, 205 करोड़ का, मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो तो देखने को नहीं मिला, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है, चलो छोड़ ही देता हूँ। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज देखिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज और रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। सबसे बिग नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे आपको मिलता है जानते हैं? वो है बुक वैल्यू। जब कोई कंपनी के ऊपर बुक वैल्यू नेगेटिव में है तो छोटा मोटा क्रॉस नहीं, बड़ा सा क्रॉस लगा देना, बड़ा सा। और जितने सारे पैसे उसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो जल्द से जल्द वो पैसे आप उस कंपनी से मतलब निकाल देना, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा ही जीरो हो सकते हैं। तो क्योंकि बुक वैल्यू जिस कंपनी का नेगेटिव में है, जिस कंपनी का आरओसी नेगेटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा आपको यहाँ पे भी दिखेगा 2500 करोड़ का लॉस। कंपनी है 200 करोड़ का और 2500 करोड़ का लॉस किया, उसके साथ कंपनी कर्जा भी लेके रखा 1700 करोड़। तो बैंकिंग सेक्टर में भी मुझे इस तरीके से, फाइनेंस बैंक सेक्टर में भी मुझे इस तरीके से कर्जा नहीं देखने को मिला। 4.5% के आसपास कर्जा। तो सोचिए, इतना बड़ा कर्जा जो कंपनी लेके रखा है, तो उस कंपनी से पहले से ही निकल जाना चाहिए, बहुत पहले से ही निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, चलो हाथ में कैश है 600 करोड़ का, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात तो है। फिर भी कंपनी अगर बर्बाद हो जाएगा तो वो कैश को भी दे देना पड़ेगा, तो उस कैश कैश से क्या फायदा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो ठीक ठाक, मैं यही चीज आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको पॉजिटिव दिखेगा, मगर प्रॉफिट ग्रोथ आपको बिग नेगेटिव दिखेगा। इसका मतलब क्या है? कंपनी सेल्स तो कर रहा है, कंपनी दूसरों को माल तो बेच रहा है, मगर उस माल बेचने के बाद बहुत रिफाइंड किया, बहुत प्रोडक्ट मतलब खराब हो गया, तो उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिरते जा रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन देखिए नेगेटिव में आ गया। तीसरी बात, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स चलो ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में देखिए पहले तो प्रॉफिट कर रहा था, जब प्रॉफिट कर रहा था तब स्टॉक का प्राइस भी शानदार ग्रोथ हो रहा था। 2017 में, 18 में, 19 में, चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए 2017, 18, 19, तो सॉरी, तो 2017 में देखिए प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुआ, 18 प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुआ, 19 प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुआ। उसके बाद क्या आया? 2020, हालत देखिए, अभी खुद देखिए कितना, 53 करोड़ का लॉस, 900 मतलब 930 करोड़ का लॉस, और 2500 करोड़ का लॉस 2020। मतलब इस साल में तो कंपनी का पूरा मतलब हवा ही निकल गया, और कंपनी का हालत अभी बहुत खराब है। तो इसलिए देखिए डायरेक्ट शेयर में क्या हुआ, बिग क्रैश, बिग क्रैश देखने को मिला। जो कंपनी 500 में चलने वाला कंपनी था, आज वो 10 रुपये में चल रहा है। तो सोचिए कंपनी का हालत किस तरीके से हो चुके हैं, करीबन करीबन 90% से भी ज्यादा शेयर गिर चुके हैं। तो सोचिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको रहना है कि नहीं रहना है, ये तो आपके हाथ में है। जो कंपनी आपको इतने बड़े लॉस दे रहा है, जो कंपनी का हर पैरामीटर आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो उस कंपनी से रहने से अच्छा है आपका शेयर, मतलब आपका पैसा मतलब कसीने में लगा दीजिए, जुआ खेल लीजिए, तो भी अच्छा है। तभी भी आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि चलो मैंने पैसा एक दिन में उड़ा दिया। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। तो क्योंकि रिजर्व देखिए, रिजर्व बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। कंपनी का कर्जा कम होना चाहिए था, कंपनी का कर्जा बढ़ गया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज आप कहेंगे सर, इन्वेस्टर एफआईएस के पास 22% होल्डिंग था, अभी भी वो 19% होल्ड करके रखा है। डीएस के पास कितना 19% होल्डिंग था, अभी भी 13% होल्डिंग रखा है। पब्लिक के पास कितना 12% था, आज कितना है 45%। सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए, प्रोमोटर के पास कितना 45% था जब कंपनी टॉप लेवल में, मतलब 500 रुपीज के आसपास था। उसके बाद जब कंपनी का हालत खराब होना स्टार्ट हो गया, कोविड सिचुएशन के बाद प्रोमोटर को खुद पता चल गया कि कंपनी में रहने से अच्छा है मैं कंपनी से अभी से निकल जाऊं, नहीं तो मेरे भी बर्बाद हो जाएगा। तो धीरे 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 करके वो माल बेच दिया, और इस माल किसने उठाया? पब्लिक ने उठाया। देखिए 12% होल्डिंग था, अभी वो 45% होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक को इस तरीके से कंपनी में ज्यादा से ज्यादा भरोसा लगता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि 10 रुपया में कंपनी मिल रहा है तो कंपनी तो रॉकेट बनेगा, फिर से अगर 500 में चला जाएगा तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरीके से सोच वो रखते हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है। उसका मैनेजमेंट टीम टीम फिर से खड़ा हो पाए, फिर से बिजनेस को मॉडल को चेंज करे, तो फिर से वो खड़ा हो सकते हैं। तो खड़ा जब होगा, जब पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा, तब निवेश करना। तब अगर कंपनी का शेयर आपको 100 में भी मिले, तभी भी अब निवेश करना, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, निवेश जरूर करिएगा।
आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, आपका कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, तो अब निवेश ज़रूर करिएगा। तो मेरे पास इस कंपनी के अभी भरोसे का लायक नहीं बना है, जब भरोसे का लायक बनेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर निवेश करने के लिए सोचूँगा। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही मुझे पूरा भरोसा उड़ गया है। कंपनी का चार्ट पैटर्न मुझे एक माउंटेन की तरह दिखते हैं। तो आशा करता हूँ सार्वजनिक आपको मिल चुका है। कितने सारे लोगों के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, आप आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करना। ये नहीं कि कल मेरे बात सुनकर आप स्टॉक में एग्ज़िट हो जाएँगे और कल जाके अगर कंपनी फिर से ₹100 चला जाए, तो आप तो मुझे गालियाँ देंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस अलग भी हो सकते हैं, आप मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं। तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगे ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।